Students, it is our fourth video of exercise 2.5. Now let's see how to solve it. What is say? Kara, if x plus y plus z equal to 0, then so that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz, we have to show x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz, and it's given x plus y plus z equal to 2, sorry, equal to 0. अब देखिए कैसे क्या करना है। आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको 0 दिया है ना। अब आपके पास एक फार्मूला है, ध्यान सुनिएगा। एक फार्मूला है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आपको रिमाइंड होगा या याद होगा कि जब हमारा कहीं एक फार्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो उसको हम लिखते थे कि पहले ब्रैकेट्स में उनको एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लेते थे। फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिखते थे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस पहला दूसरा यानी एक्स वाई, माइनस वाई जेड यानी दूसरा तीसरा, माइनस जेड एक्स यानी तीसरा पहला, है ना। अब अगर हमने ऐसा लिया तो क्या हो रहा है, देखिए एक्स, अब ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इस तरफ है, और आपने कुछ देर पहले आपने देखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है, तो यानी 0, और 0 का साथ में आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, टोटल आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरफ आपका कितना, ये यही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और उस तरफ क्या एकदम पूरा 0 हो गया। अब इस माइनस 3xyz को आप उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 3xyz। सो वी हैव टू सॉल्व या वी हैव प्रूव्ड x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. That's all. Next question. Now, question number 14. It say, without actually calculating cubes, find the value of each of the following. तो कह रहा है कि बिना आप घन निकाले या घन किए यानी बिना आप क्यूब यानी कह सकते हैं 3 बार गुणा कराए, आप इन सब का आपको मान निकालना है। तो क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन इज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इफ़ यू सी दैट इट इज़ आल्सो ए फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सो नाउ वी कैन राइट इट एज अ इन वन ब्रैकेट्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एंड in other brackets a square plus b square plus c square, a square plus b square plus c square माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे हम ब्रैकेट्स में रख लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स में इन सबको इकट्ठा लिख लेंगे, यानी -12 प्लस 7 प्लस 5 इकट्ठा रख देंगे, और इन सबको ध्यान सुनिएगा, इन सबको आप क्या करिए, अब भाई पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, फिर माइनस क्या करते हैं, माइनस पहला दूसरा माइनस तीसरा दूसरा तीसरा, फिर माइनस तीसरा पहला, है ना, और फिर -3ab करेंगे लास्ट में, -3abc करेंगे। तो वो तो आप बात छोड़ दीजिए। अब फिर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो -12 और 7 प्लस माइनस प्लस 7 और प्लस 5 तो प्लस 12 हो जाएगा, और -12 प्लस 12 यानी हो गया 0। ये इस तरफ आपका 0 हो गया, और इधर आपका भाई -12 का स्क्वायर करेगा तो 144 होगा, 7 का स्क्वायर करेगा तो 49 होगा, 5 का स्क्वायर करेगा 25 होगा, 12 7 का गुणा कराएंगे 84 होगा। ऐसे आपका गुणा करा के आया। अब फिर जितने पॉजिटिव नंबर है उनको ऐड कर लिए, जितने नेगेटिव उनको ऐड करिए। आप घटाने पे आपका 327 होगा, 327 का 0 के गुणा कराएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, शायद हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन शायद हम लोगों ने नहीं देखा था, उसको देख लिया जाए। जी हाँ, 12वें में था आपका, पहले 12वां, एक मिनट हम लोग देखें, तो ये 13वां हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, पहले 12वां देखते हैं क्या था। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 1/2 इन एक वन ब्रैकेट्स में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन अदर ब्रैकेट्स इन अदर ब्रैकेट्स
एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ बी सॉल्व इन बाई RHS, हम RHS से सॉल्व करेंगे, यानी इस तरफ से सॉल्व करेंगे और ये वाला हमको लाएंगे, है ना। तो अब अगर आप 1/2 एक्स एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर क्या एक कोष्टक में अगले कोष्टक में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई, अगले कोष्टक में एक्स वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर लेंगे आप, तो कहीं ना कहीं अगर इन सबको ऐसा रहने दीजिए, इनको आप ऐसा रहने देते 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एक कोष्टक में रहने दीजिए। ये कहीं ना कहीं होल स्क्वायर के फार्मूला आप खोलिए। जब आप खोलेंगे तो क्या होगा, पहले का स्क्वायर, अब अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ऐसे ही वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz, और ऐसे ही इसका जब हम करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xyz। हाँ, अब फिर देखिए कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो आप इसको इकट्ठा करिए, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है तो ये भी इकट्ठा कर लीजिए, यानी 2y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है और जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस 2xy तो आपके पास था ही, माइनस 2yz आपके पास था ही, और माइनस 2z आपका 2zx तो आपके पास था ही। अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका कॉमन हो जा रहा है। देखिए सब में से 2 मिल रहा है, देखिए 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब यहाँ से सब में से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, सब में से यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, सब में से 2 कॉमन करेंगे, और वो जो 2 कॉमन है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 2 आप पहले लिखिए और 1/2 आपका पहले से था, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका था ही। अब अगर आप इस पूरे को अगर ध्यान से देखें और इसको देखिए, 2 से 2 कट गया, और इस पूरे को अगर आप ध्यान से देखिए 2 से 2 कट गया, यानी कुछ नहीं, यानी 1 हो गया। अब ये अगर आप ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं फार्मूला नहीं है, ये चीज़ देखिए वैसे को उतार दिया। अब देखिए ये फार्मूला नहीं, कहीं ना कहीं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz नहीं है, बस यही हो जाएगा। इस तरह से आपका ये हो गया। फिर आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 13 तो हो गया था, 14 देखते हैं। विदाउट, हाँ ये तो शायद 14वां भी हो गया था आपके पास, जी हाँ। अब आप हम चलते हैं 15वां क्वेश्चन। क्या बोला है, करा गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन इन अ फॉर्म ऑफ, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल विच इज़ देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल दे दिए हैं, करा कि यहाँ पर निम्नलिखित के जो आपके क्षेत्रफल दे दिए हैं आयत के, है ना, और उनके लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। अब आयत का देखो क्षेत्रफल आपको दे दिया 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 दिया। अब इसको कुछ फैक्टराइज करिए और आपको यल और बी के रूप में लाइए। तो ऐसे में यल और बी का मान आप बताना है आपको। तो आपको क्या दिया है, देखिए हमने लिखा गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 24a स्क्वायर प्लस 35a प्लस 12, और हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यल इंटू बी होता है ना, और बराबर कितना लिख दीजिए, अब यही से जो दिया है वो लिख दीजिए आप, यानी यल इंटू बी बराबर इतना होगा। अब फिर अब इसका जब हम किसका, अगर हम इस पूरे का स्क्वायर करते हैं, इस पूरे का, है ना, सॉरी, अगर हम 1 मिनट 35 का हम फैक्टराइज करते हैं, 35 को 2 खंडों में तोड़ते हैं तो कहीं कहीं 20 और 15 आएगा, है ना। गुणा कराने पे 300, अरे भाई 25 बरहिया में 300 होता है ना। और अगर हम जोड़ दें उसी दोनों नंबरों को तो हमारा 35 आना चाहिए। तो 20 और 15 को जोड़ेंगे 35 होगा, और 20 और 15 का गुणा कराएंगे तो 300 होगा। तो कहीं ना कहीं हम इसको फैक्टराइज जब करते हैं तो आपका कुछ ऐसे रूप में मिल रहा है ना। और लास्ट टाइम देखिए ये ए के रूप में हो जाएगा, ये बी के मतलब सॉरी ये यल के रूप में होगा, ये बी के रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा यल और ये हो जाएगा बी। सो यल इक्वल टू 5a प्लस 4 और बी इक्वल टू 5a माइनस 3। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर अगले का भी करना है।
व्हाट इज़ द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन क्यूबाइड। आपकी इस बार बोला कि आपको घनाभ है और उसका वैल्यूम आपको दे दिया है, तो ऐसे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको डायमेंशन बताना है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताना है, और जबकि उसका घनाभ आपको दे दिया, घनाभ का आयतन दे दिया है। अच्छा, पहला क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। अच्छा, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच, और आपको दिया कितना 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब यहाँ से देखिए दोनों में से 3x कॉमन हो सकता है, तो देखिए 3x कॉमन किया है, यहाँ से बचा है केवल x और यहाँ से बचा है -4, है ना। अब कहीं ना कहीं अच्छा 3x को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स, और ये अगले कोष्टक में जो है वैसे रहने दीजिए। तो देखो जैसे इसमें पहला यल है तो इसमें पहला 3 है, तो यानी यल का मान 3 हो गया। इसमें दूसरा बी है और इसमें दूसरा क्या है, यक्स है, तो यानी बी का मान यक्स हो गया। और यहाँ पर एच तीसरा स्थान पर, तो यहाँ तीसरे स्थान पर यक्स -4 है, तो एच का मान यक्स -3 हो गया। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन भी करना है। क्या है अगला क्वेश्चन, बोला है 12 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 20 है ना। अब यही आपका आयतन है, तो आपको पता है कि वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होता है, यल इंटू बी इंटू एच होता है। अब वो दिया है कितना 12 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 20। अब कहीं ना कहीं इन सब में से आपका 4 आप कॉमन होगा, तो इसमें बचेगा आपका 3 स्क्वायर, और इसमें बचेगा 8 में आपका 2 बचेगा, और 20 में आपका 4 से 20 में आप जब 4 से भाग लाएंगे तो केवल -5 बचेगा। अब कहीं ना कहीं ये 4 ऐसे रहने दीजिए, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, यानी द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब है 2 को आपको 2 संख्याओं के रूप में लिखना है। क्या करने पे 2 आना चाहिए, तो घटाने पे, देखो तीसरे के पहले सिंबल है माइनस का, तो घटाने पे 2 आना चाहिए। तो 5 में से 3 गया तो कितना, तभी तो 2 आएगा। 5 में से 3 गया तो 2, और 5 या 15, और देखो क्योंकि पहले और तीसरे का गुणनफल भी 15 आ रहा था, तो ऐसे में वो संख्या 5 और 3 होगी। अब उसके बाद फिर हमने रखा, खोला वाला, फिर कोष्टक में बनाया, तो लास्ट टाइम हमारा ये जो बड़े से ब्रैकेट के अंदर जो थे वो कहीं ना कहीं 2 रूप में टूट गए। एक हो गया 3y + 5 और एक हो गया y - 5। अब देखिए जैसे यहाँ पर 3 चीज़ें L B H है, ऐसे यहाँ पर भी 3 चीज़ें आपको मिल गया, 4k, और एक ब्रैकेट में है 3y + 5 है, और अगले ब्रैकेट में है y - 1। तो अब कहीं ना कहीं L के रूप में 4k मिल गया, B के रूप में कितना हो गया 3y + 5 हो गया, और H के रूप में y - 1 हो गया। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ मिलते हैं।